वास्तव में वो आरोपी है तो उसके वहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोज़र के अलावा और कुछ भी हल निकाला जा सकता है। ये कहीं ना कहीं शो करता है कि लॉ एंड ऑर्डर और अपने सिस्टम आप उस क्राइम को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। बुलडोजर वाला एक्शन पॉइंट लिया जो कि गलत भी है मेरे हिसाब से। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि किसी भी दोषी के घर पर बुलडोजर चलना गलत है, बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। जबकि यूपी में अक्सर करके ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलता है। अभी हम लखनऊ में मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश की जनता से हम जानेंगे कि वो इस विषय को किस तरह से लेते हैं, उनकी इस पर क्या राय है। तो चलिए हम जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? बसंत उपाध्याय। सर, बुलडोजर मामला अभी जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि किसी भी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलना गलत है, तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? मैम, यदि वो आरोपी है तो बुलडोजर चलना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि जो आरोपी है उसके अगर वास्तव में वो आरोपी है तो उसके वहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। सर, जब किसी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलता है तो सर कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी फैमिली को भी ये चीज़ें भुगतनी पड़ जाती हैं। उसकी फैमिली नहीं कसूरवार होती है, फिर भी उसके घर पर अगर बुलडोजर चलता है तो इस पे क्या? मैम, यदि अगर हमारा परिवार है, अगर परिवार में एक लड़का अगर गलत निकल जाता है तो पूरे परिवार को भुगतना भी चाहिए, क्योंकि अपने लड़के को अब शुरू से आप समझा के रखेंगे, वो गलत काम नहीं करेगा तो अपने आप सबके लिए सही है, समाज के लिए भी सही है, उनके लिए भी सही है। सर, योगी जी का अक्सर करके आपने सुना होगा कि दोषियों पे वो बुलडोजर चला देते हैं। कई ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि कई सारे दोषी जो हैं उनके घरों पे बुलडोजर चले हैं। इस पूरी प्रक्रिया को सर आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये सही है आपकी नज़रों में या गलत? कुछ मामलों में ठीक भी है, लेकिन मेरे हिसाब से बुलडोज़र के अलावा और कुछ भी हल निकाला जा सकता है उसका। जैसे कि क्या हल निकाला जा अब सकता ये जो उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कम मतलब सरकार बैठ के सोचे इस चीज़ के बारे में। मतलब ये कोई हल बहुत बड़ा अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें पूरा परिवार फंस जाता है। एक लड़के के कारण पूरा परिवार फंस जाता है। मेरे हिसाब से उसमें थोड़ा कुछ और हल निकालना चाहिए। नहीं, ये सही है। जो जघन्य अपराधी हैं उनके खिलाफ चल रहा है और चलना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को तो चलता नहीं। ऐसा नहीं है कि आरोपी हैं उनके यहाँ नहीं चलता है, बहुत सारे आरोपी हैं, लेकिन जो जघन्य अपराधी हैं उनके यहाँ चलता है और ये चलना चाहिए। यूपी के लिए ज़रूरी है, नहीं तो ये अपराध कंट्रोल नहीं होगा। तो आई थिंक ये सही है। सर, लेकिन बुलडोजर चलने से पूरे परिवार को इस चीज़ को भुगतना पड़ता है। जिसका कसूर नहीं होता है उसे भी इस चीज़ की सज़ा मिलती है। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते तो जघन्य अपराधी है वो अकेले नहीं होता है, उसके परिवार के संस्कार भी वैसे ही होते हैं। तो उसको भी समझना होगा, परिवार को भी समझना होगा कि जो हमारे बच्चे हैं उनको क्या संस्कार दें। कोई रेप कर लेता है कोई बच्चा, तो ऐसा नहीं है कि भाई वो केवल बच्चे का ही होता है, उसके परिवार से ही आता है। ऐसी चीज़ें नहीं है कि भाई ऐसे ही आया और कोई रेप कर लिया। तो सबको समझना पड़ेगा और एक मैसेज दिया जा रहा है। किसी का घर गिरा के ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को बहुत अच्छा लग रहा है, बट वो एक मैसेज है जो देना ज़रूरी है और आई थिंक ये सही है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का अपना वो है कि भाई वो कह रही है, इसका कोई और रास्ता निकाला जा सकता है, बट फिलहाल या तो सुप्रीम कोर्ट ही बताए। अगर ऐसा रहता तो फिर इतने केस ही नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट के पास। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट फेल हुई है, तभी तो ये डिसीजन लेना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। तो आई थिंक सही है, यूपी के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो अपराध था, जो चीज़ें थी यहाँ पे, वो कंट्रोल नहीं हो पाता। आपका जुडिशरी सिस्टम कैसा है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, बट उसके बोलने के पहले एक चीज़ और समझनी चाहिए। यूपी में आज की डेट में 7.5 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। अगर बुलडोज़र चल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूपी की गवर्नमेंट, शासन व्यवस्था न्याय देने के लिए या एटलीस्ट अपराधियों के मन में, या जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि हमारे द्वारा अगर कुछ ऐसा किया गया तो हमारे साथ साथ हमारे घर वाले भी उस चीज़ के लिए पेनलाइज होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सुप्रीम कोर्ट का उसका भी वे आउट निकालना चाहिए कि जो 7.5 लाख केसेस पड़े हुए हैं, उन 7.5 लाख केसेस में से कितने केसेस हम जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई कर सकते हैं। एटलीस्ट बुलडोज़र केस में ये तो है कि हाँ, कल को किसी ने कोई क्राइम किया है और सामने है, मीडिया ट्रायल्स होते हैं और सोशल प्लेटफॉर्म्स पे तरह तरह की चीज़ें होती हैं। कोलकाता में एक केस हुआ, कायदे से तो उस केस को तुरंत का तुरंत उसका जस्टिस मिलना चाहिए था, बट स्टिल मार्चेज हो रहे हैं, सीएम खुद प्रोटेस्ट कर रहा है, अननेसेसरी के उसमें एविडेंसेस चल रहे हैं, रोज़ नए नए उसमें विक्टिम्स आते हैं, नए नए क्लूज़ आते हैं। बुलडोज़र एक हद तक कहीं ना कहीं एक मैसेज देता है कि समवन इज़ डूइंग समथिंग, ही हैव टू बी पेनलाइज्ड फॉर दैट। तो
वो यूपी के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यूपी में जिस तरीके की चीज़ें प्रीवियस गवर्नमेंट्स में होती थी वो कहीं ना कहीं बुलडोज़र के आने के बाद से कंट्रोल्ड है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा कोई सरकार काम नहीं कर पाई जो इस समय योगी जी की सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभूतपूर्व कदम इस प्रदेश में उठाए हैं वो विषय सबसे बड़ा है, देखने लायक। देखिए, अगर बुलडोजर की बात है तो अगर गलत है तो फिर योगी जी का कदम हम उसको एकदम सही मानते हैं, और अगर देखा जाए तो कार्रवाई उन्हीं पे हो रही है जो सामाजिक तौर पर गलत है। ऐसा कोई योगी जी की सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिसे किसी को अनावश्यक परेशान किया जा रहा हो। कार्रवाई बिल्कुल सही है। जो अभी तक जो है समाज के विरोध में जो भी अपराधी हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, जो गलत सलत काम कर रहे हैं, उनको ऐसे काम के लिए कुछ ना कुछ विशेष उनका उपचार होना बहुत ज़रूरी है। सर, आपके हिसाब से ये विशेष उपचार ये सही है? नहीं, अभी जो फिलहाल सामने दिख रहा है वो उपचार सही है। प्रक्रिया का पालन करते हुए जो अभी आप मान के चलिए कि कलकत्ते में हो गया और ऐसे अयोध्या में हो गया, कई जगह पे काम बच्चियों के साथ जो है इस तरह की गलत घटनाएं कर रहे हैं, उनके ऊपर रोक कैसे लगेगी? उनके पक्ष में जो है तमाम लोग खड़े हो जाएंगे कि साहब ये गलत है, वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट में तो कैसे रोक लगेगी? तो कहीं ना कहीं जो भी गलत काम कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी ज़रूरी है। सर, बुलडोजर जस्टिस के बारे में तो सुना ही होगा, इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखते हैं आप? बुलडोजर जस्टिस आपके हिसाब से सही है या गलत? नहीं, बुलडोजर जस्टिस सही चीज़ है। मतलब अब जैसे कि सरकार देख रही है जितने भी अवैध कब्जे हैं तो उस पर उसको एनालाइज कर करके वहाँ से चीज़ों को हटा करके और लोगों की जो जनता के लिए जो भी हितकारी चीज़ है उसके लिए वो काम कर रही है। तो गलत चीज़ है कि अगर आप किसी जो अवैध निर्माण कर रहे हैं तो वो गलत चीज़ है। तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को देख रही है और उस पर वो काम कर रही है प्रेजेंट टाइम में। बुलडोजर जस्टिस की जहाँ तक बात रही तो बुलडोजर जस्टिस अपने आप में एक बहुत ही अलग, दो अलग वर्ड हैं। बुलडोजर कभी भी जस्टिस नहीं दे सकता। अब मेरा ये मानना है कि बुलडोजर जस्टिस से रिलेट नहीं हो सकता। जस्टिस अलग चीज़ है, बुलडोजर अलग चीज़ है। बुलडोजर से मेरा मानना ये अपराधियों में डर फैलाने का एक तरीका है, पर अपराधी के साथ साथ उनके परिवार या फिर उनसे जुड़े हुए और भी लोगों को एक खतरा तो नहीं कह सकता, मैं ये कहूँगा कि एक हिंसक एक्ट है। ये कहीं ना कहीं शो करता है कि लॉ एंड ऑर्डर और अपने सिस्टम आप उस क्राइम को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। ये आप इस तरीके से भी देख सकते हैं ये बुलडोजर सिस्टम का। मैम, बात रही विकल्प की, तो विकल्प के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें सोची जा सकती हैं, पर बुलडोजर मेरा पॉइंट ये है कि बुलडोजर तो नहीं है। बुलडोजर बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आप किसी फैमिली को गिराते हैं, बुलडोजर न सिर्फ किसी भी इंसान के लिए उसका घर, मैं अगर एक परिवार से कोई एक लड़का या फिर कोई एक इंसान अपराधी निकल जाता है तो उसकी सज़ा पूरे परिवार, रिलेटिव्स, इन सबको मिल जाना थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल का गलत ही हो सकता है। इस चीज़ को मैं कहूँगा मेरे हिसाब से देखा जाए तो बुलडोज़र मतलब देखा जाए तो गलत है, लेकिन कुछ हिंसक लोगों की वजह से, जैसे देखा जाए जैसे मुंबई में भी पिछली बार जो है जो कांड हुए थे या यूपी में भी जो होते हैं, तो सीधे सरकार को कोई ना कोई तो एक्शन लेना चाहिए। जो उसने बुलडोज़र चुना और बाकी चीज़ों जिसमें जो टेढ़े लोग हैं उनके साथ साथ जो सीधे लोग हैं बेचारे वो भी पिस जाते हैं, वो चीज़ गलत है। उसके हिसाब से वो चीज़ सरकार को सोचनी चाहिए। बाकी अवैध निर्माण है उसके लिए उन्होंने काफ़ी योजनाएं भी बनाई हैं जिनसे आप जो अप्लाई करके आप रह सकते हैं, और बहुत जगह हैं भी जो कि मीडिया में जो है आजकल नहीं दिखाया जा रहा है, और बाकी जो शो नहीं करते हैं, बाकी सब दिखाते हैं कि तोड़ दिया, लेकिन उनकी जगह उनको रहने के लिए दिया भी तो जा रहा है। वो भी जैसे अभी अकबर नगर वालों का घर तोड़ के तो उन्हें अवैध निर्माण था, उन्हें बसंत कुंज योजना में फ्लैट्स मिले, या बसंत कुंज योजना में फ्लैट्स मिले, आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद माध्यम से आप रह सकते हैं। अब सबको नहीं मिल सकता या सबको नहीं मिल रहा है तो उनकी भी कुछ आपस की वो होगी। बाकी लड़ाई झगड़ा इतना सब कुछ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक्शन पॉइंट लेना चाहिए। तो उन्होंने बुलडोज़र वाला एक्शन पॉइंट लिया जो कि गलत भी है मेरे हिसाब से और सही भी है, तो मैं तो इस बराबर ही चलूँगा। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने लखनऊ की जनता की राय ली कि वो बुलडोजर जस्टिस की पूरी प्रक्रिया को किस तरह से देखते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।